आप देख रहे हैं इंडिया व यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की सियासत बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव उसे मंजूर कर दिया है। अखिलेश सरकार के इस फैसले के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अब आरक्षण की राजनीति एक दूसरे चरम पर पहुंचती दिख रही है। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का आरक्षण कार्ड। क्यों पिछड़ों को दलित बनाने पर तुली है समाजवादी पार्टी सरकार? चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का अहम फैसला आया है। अखिलेश सरकार ने पिछड़े वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा है। 2006 में समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। ये कैबिनेट का फैसला है। कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि 17 जो उपेक्षित जातियां हैं वो दलित वर्ग में शामिल होगी। जानकारों के मुताबिक एमबीसी वोटरों में अपनी पैठ जमाने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये फैसला उठाया है। निषाद, मल्ला, केवट, कहार, कश्यप जैसी जातियां इस लिस्ट में हैं। इन जातियों की ताकत पूर्वी यूपी में है। इस कदम के जरिए समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपनी पैठ जमाना चाहती है। अखिलेश सरकार के इस फैसले से सियासी बवंडर खड़ा हो चुका है। ये केवल चुनाव में कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है। चुनाव में 17 जातियों को के वोट बैंक को हासिल करने के लिए इस तरह की झूठी मूठी बात की गई। टोटल असत्य है, ऐसा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा? चुनाव में दलित और अति पिछड़ी जातियां इसका फैसला करेंगी। दलित समाजवादी पार्टी का वोट नहीं देते, लिहाजा पार्टी की नजर अति पिछड़ी जातियों पर है। समाजवादी पार्टी जानती है कि पिछड़ी जातियों को दलितों की कैटेगरी में शामिल करने में संवैधानिक पेच है। गेंद केंद्र के पाले में डाल दी गई है। आरक्षण कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर भी चोट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो इसमें सफल हो पाएगी? लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र हमेशा से दलित पॉलिटिक्स रहा है, और अगर पिछले 26 साल का आंकड़ा देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि बीएसपी की प्रमुख मायावती ने दलित पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर बखूबी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी हैं। और यही वजह मानी जाती है कि मुख्यमंत्री के पद पर मायावती 4 बार आसीन हुई हैं। तो क्या ये माना जाए कि दलित कार्ड वाकई में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का आधार है? पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था, हिंदुस्तान की सियासत में किसी चमत्कार से कम नहीं है मायावती। कई देशों से बड़े उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला का सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर वाकई में एक सपने जैसा ही लगता है। सदियों से जिस पहचान और सशक्तिकरण के लिए दलित समाज तरसता रहा, उसकी प्रतीक है मायावती। इसमें दो राय नहीं कि कांशीराम के साथ मिलकर मायावती ने यूपी की राजनीति बदल दी। इसके साथ ही बदल गई देश की सियासत। उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोटर हैं। 403 में 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 37 सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। 98 सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या 25% से ज्यादा है। 209 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या 20% से भी ज्यादा है। लेकिन कभी इस वोट बैंक का यूपी की सियासत में वो रसूख नहीं रहा जो आज मायावती के दौर में है। दलितों को और जो बोलने की क्षमता दी, मुझे लगता है कि वो अपने आप में भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक नई मिसाल थी कि जिसमें दलित महिला आगे बढ़ करके और वो सब कारनामे कर देती है जो वास्तविकता में हमारी फिलॉसफी में एक संविधान के अंदर लिखा था। नई सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है मायावती को। 2007 में दलित ब्राह्मण गठबंधन के जरिए उन्होंने सत्ता का सफर किया था। इस बार उनकी नजर मुस्लिम वोटों पर है। दलित और मुसलमानों का मजबूत गठबंधन बनाना चाहती है मायावती। पश्चिम यूपी के बिजनौर को मायावती का गढ़ माना जाता है। इन इलाकों में मुस्लिम दलित गठबंधन की खूब चर्चा हो रही है। क्या बहन जी के राज में कोई दंगा हुआ आज तक? बताइए आप साहब। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल, क्योंकि बहन जी की पश्चिम से हमेशा मजबूत सीटें मजबूत रही हैं। बहुजन समाज पार्टी में दलित मुस्लिम सभी समाज का सम्मान दिया जाता है। 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रच दिया था। 2017 में एक बार फिर सबकी नज़र बीएसपी पर टिकी है। MY मतलब मुसलमान और यादव, या फिर DM यानी दलित और मुस्लिम, दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग नतीजे देंगे।
कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है वही तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, बिजनौर। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर दलितों को अपनी तरफ आकर्षित किया था और यही वजह मानी जा रही है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि दलित कार्ड को न सिर्फ खेला जाए बल्कि इसे बड़े पैमाने पर प्रदर्शित भी किया जाए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह दलितों के साथ या तो स्नान करते दिखते थे या फिर भोजन खाते दिख रहे थे। लेकिन अचानक रोहित वेमुला का मामला सामने आया और फिर दलित कार्ड जो बखूबी भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, भंग हो गया उसका रंग भंग। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड को किस तरीके से खेलेगी, क्या उसकी रणनीति होगी, ये आने वाले कुछ एक दिन में इसका खुलासा जरूर होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में बीजेपी को चमत्कारिक सफलता मिली तो सब हैरान रह गए, क्योंकि हर तबके के वोट के बिना यह कामयाबी नामुमकिन थी। दलित वोटर बीजेपी के साथ रहे, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं। बार बार प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत का जिक्र करते रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इसके लिए बहुत पसीना बहा रहे हैं। वाराणसी में दलित परिवार के घर अमित शाह के भोजन की खबर सुर्खियों में रही थी, लेकिन पिछले 2 साल में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के जो मामले सामने आए हैं उससे पार्टी बैकफुट पर है। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई से काफी बवंडर हो चुका है। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले पर आज भी सफाई देनी पड़ रही है। दलित उत्पीड़न से जुड़े मामले तो थे ही, यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ बयान के कारण दयाशंकर सिंह को हटा दिया गया। जानकारों के मुताबिक पिछले 1 साल में जो घटनाएं हुई हैं उससे बीजेपी की समरसता मुहिम डीरेल हो गई। समरसता जो है वो एक बड़ा राजनीतिक चालाकी वाला पैतरा है। सामाजिक समरसता का मतलब ये हुआ संरचना में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जो ऊर्ध्वाधर समाज बना हुआ है वो उसी प्रकार रहना चाहिए। लेकिन पार्टी के नेताओं का दावा है कि 2014 की तरह इस बार भी दलित वोटर उन्हीं के साथ हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ा और इस वक्त भी जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, लगातार हर गांव से हमें सूचनाएं आ रही हैं कि बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। 2017 के चुनाव में दलित वोटों पर सबकी नज़र है। बीजेपी 2014 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, लेकिन सवाल है कि क्या 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलित वोट मिलेंगे? विकास कपिल के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर। इसमें कोई शक नहीं है कि दलित राजनीति या यूं कहें कि दलित कार्ड उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र हमेशा से रहा। लेकिन अगर आप दलितों की आर्थिक और मालिक हालत पर देखें या नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे कि न सिर्फ वह वर्ग हमेशा से पिछड़ा रहा है बल्कि उपेक्षित भी रहा है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहीं और इस बार फिर दौड़ में हैं। लेकिन एक दलित मुख्यमंत्री के होते हुए भी दलित समुदाय का उत्थान बड़े पैमाने पर हुआ हो, ऐसा दिखता नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? आखिरकार दलित कार्ड इतने बड़े पैमाने पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में खेला जाता रहा है, लेकिन दलितों की माली हालत हमेशा पतली ही रही। इसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। दलितों का सशक्तिकरण, उनका उत्थान, यही था संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना। दलित पहचान, सशक्तिकरण अहम मुद्दे हैं दलित आंदोलन, दलित सियासत और विमर्श के। पिछले 25-26 सालों में देश की सियासत बदली है, दलितों की ताकत बढ़ी है, लेकिन क्या उनके आर्थिक सामाजिक हालात में परिवर्तन आया है? कितना बदला है दलित समाज? जो दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, चाहे वो संसद में हो या फिर वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, शिक्षा में हो, दलित महिलाओं का जाके 10 से लेके 12-11% तक ही सिमट जाता और कहीं कहीं तो हालत इतने बदतर हैं कि 2 से 3% है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट के मुताबिक गांव में रहने वाले 33.8% अनुसूचित जाति के लोग
गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। गांव में 44% दलित आबादी के पास खेती के लिए जमीन नहीं है। 14% दलितों के पास पीने का साफ पानी नहीं पहुंचता। यूपी में चुनाव से पहले दलित समाज के बुनियादी मुद्दों पर भी चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है। व्यवस्था परिवर्तन की बात जिसके लिए दलित वोट इस्तेमाल होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद ही निकल जाना चाहिए और अपने रास्ते बनाने चाहिए। अगर आप गांव में जाएं, रोजाना अखबारों से भरा रहता है कि ये फला लड़की को उठाया, दलित थी, बलात्कार हुआ, मर्डर कर दिया। जानकारों के मुताबिक सियासी सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान दोनों अलग मुद्दे हैं। यूपी की एक हकीकत तो है कि सियासी बदलाव हुआ, दलितों को बोलने की आज़ादी मिली है। जिन समाजों के पास कोई अधिकार नहीं थे, अगर उन समाजों की अस्मिता दे दी जाए और उनको अपनी अस्मिता पर अभिमान होने लगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो अमीरियत है, मुझे नहीं लगता है कोई हो सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी में बीएसपी के जरिए सियासी परिवर्तन भारतीय सियासत की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी आएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। विकास कपिल के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, सहारनपुर। दलित समुदाय के लेखक नामचीन रहे हैं, चिंतक बड़े बड़े रहे हैं। साहित्य दलित समाज का अपना ही है। यहां तक कि अगर आप देखें तो दलित समाज के बड़े पैमाने पर बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। बहुत सारे उद्योगपति हैं जो दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी दलित जब आगे बढ़ते हैं तो दलितों का ही शोषण करते हैं। ऐसा लगता है कि जो दलित आगे बढ़ जाता है वो सवर्ण बन जाता है और बाकी दलितों का शोषण करने लगता है। ये क्यों है? दलितों का क्रीमी लेयर क्या वाकई में अपने आप को सवर्ण समझकर दलितों का शोषण करने लगता है? जो पुरानी परिपाटी को मिटाने की कोशिश सरकार ही नहीं, महात्मा गांधी करते रहे हैं, वो परिपाटी क्या आज दलितों के बीच बड़े पैमाने पर मौजूद है? देखिए हमारी रिपोर्ट इस पर। आजादी के 70 साल में देश बदला है, समाज बदला है, दलित समुदाय में भी बदलाव आया है। बोलने की आज़ादी के बाद अब चर्चा आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर टिकी है। बदलाव के साथ समाज के अंदर टकराव भी बढ़े हैं। दलितों के अंदर भी क्रीमी लेयर उभर कर सामने आया है। आरक्षण से कुछ तबकों को ज़्यादा फायदा हुआ है, कुछ को कम, और नतीजा समुदायों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार में टकराव की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। आरोप लगते हैं कि दलित समुदाय में आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला वर्ग अब सवर्णों की भूमिका में है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत फारफेच्ड आइडिया है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो एजेंडे पर रखते, कम से कम दलित एजेंडा रखते हैं, एक यूनाइटेड एजेंडा हो जिसके तहत हम ये बात करेंगे कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, कम से कम ये लगे कि हमको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अगर हम इतनी सी लड़ाई लड़ देंगे तो मुझे लगता है कि जो दलित जहां पर भी रहे, जिस तरह भी लड़े, वो कोई बात नहीं है। जानकारों के मुताबिक दलित समुदाय में बदलाव और टकराव एक साथ देखी जा रही है। समय के साथ अगर नीति नहीं बदली, दलित समाजों का समान विकास नहीं हुआ, तो समाज के अंदर खाई और चौड़ी हो सकती है। सहारनपुर से विजय त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। इंडिया वाई यूपी में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।